शहबाज गिल बिलाखिर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले, एम्बुलेंस के जरिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल। वफाक और पंजाब में खींचातानी 3.5 घंटे बाद खत्म हो गई। अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिलने पर इस्लामाबाद पुलिस जेल पहुंची तो जेल हुकाम ने टाल मटोल शुरू कर दी। मेडिकल ऑफिसर अडियाला की दरखास्त पर सुप्रिंटेंडेंट जेल ने DHQ अस्पताल मुंतकिल करने के लिए मरासला भी लिख दिया। एहलकारों की इजाफी नफरी जेल के बाहर पहुंची तो गेट नंबर 5 पर एहलकारों और जेल अमले में हाथापाई हो गई। वफाकी हुकूमत ने FC और रेंजर्स की मदद तलब की तो 3.5 घंटे बाद जेल इंतजामिया ने शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। शहबाज गिल को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जाया गया। पिम्स अस्पताल की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। शहबाज गिल को जेल से अगवा किया गया। अपनी मर्जी के बोर्ड से सर्टिफिकेट हासिल करना कौन से कानून में लिखा है? फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान को इस वक्त बदतरीन फस्तायत का सामना है। कारकुन हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहें। शहबाज गिल के वकीला ने दोबारा जिस्मानी रिमांड का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर शहबाज गिल का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत, मामले का नोटिस लेने की इस्तदा। लिखा, हुकाम शहबाज गिल को निशाने इबरत बनाना चाहते हैं। इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान ने शहबाज गिल को पुलिस के हवाले करना साजिश करार दे दिया। दोबारा जिस्मानी रिमांड पर गहरी तशवीश का इजहार। दावा किया शहबाज गिल को नामालूम मुकाम पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद से उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत मुतासिर हुई। इस साजिश का मकसद उन्हें और तहरीक इंसाफ को हदफ बनाना है। शहबाज गिल से जबरदस्ती बयान लेने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह सोशल मीडिया कारकुनों से बयान लिया गया, ये काबिल कबूल नहीं। शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद को रोकने के लिए तमाम सियासी और कानूनी इक़दाम उठाएंगे। अपने खिलाफ हर गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम का रास्ता रोकेंगे। कराची में फिर मूसलाधार बारिश, जल्द हल्लेक। आज इंटर के होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्कीम 33 का इलाका फिर से डूब गया। अर्बन फ्लडिंग के बाद सड़कें दरिया बन गईं। अल अजहर गार्डन जाने वाले रास्ते बंद, गाड़ियां फंस गईं। मलिर नदी में तुगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग रोड अभी तक ट्रैफिक के लिए बंद। महकमे मौसमियात की गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का 5वां स्पेल 19 अगस्त तक जारी रह सकता है। हैदराबाद में बारिश के बाद निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहर के सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस भी डूब गए। कई फुट पानी जमा। हैदराबाद में आज आम तातील का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से तबाही, नशेबी इलाके दरिया बन गए। मुख्तलिफ हादसात 6 जिंदगियां ले गए। पेशावर में जगह जगह पानी खड़ा हो गया। सियासी मकासद के लिए वो इतने गिर सकते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक किस्म का PTI का और हिंदुस्तान का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था जो उन्होंने पाक फौज के खिलाफ, और वो जो कहते हैं बरमला कहते हैं उनके चैनल्स के ऊपर जो है इंडिया के, कि इस वक्त जो इमरान खान जो हमारे लिए काम कर रहा है वो हम अरबों खरबों डॉलर भी लगाते थे, शायद हम पाकिस्तान के अंदर जो है इस किस्म का नेटवर्क जो है वो ना पैदा कर सके। फौज मुखालिफ मुहिम PTI और भारत ने मिलकर चलाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, इल्जाम लगाया भारत के मफादात को PTI आगे बढ़ा रही है। घटिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून हरकत में आ चुका। इक्तिदार छिन जाने के बाद आज एक शख्स इतना पागल हो चुका जो साजिश के इल्जाम लगा रहा है। $25,000 पर अमेरिका में लॉबिंग के लिए बंदा रखा गया। इमरान खान ने 90 की दहाई में भारत में बैठकर फौज के खिलाफ बात की। ये अपने बयानात शायद भूल चुके हैं। यह भी कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मामले पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक सवाल के जवाब में वजीर दिफा ने कहा, TTP की सुवात में मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर उनके दोबारा मुतहरिक होने की कोई बात नहीं। पूरी बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ कोई कैंपेन चलाई दी है। कोशिश पूरी ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये कर रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर पाकिस्तान फौज, उनका आपस में किसी तरीके से तसादुम करा दिया जाए।
तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान को मज़ाक़ खेज़ करार दे दिया। असद उमर का वाज़ेह और दो चौक मौक़िफ़, कहा माहौल बनाया जा रहा है। पीटीआई ने फौज के खिलाफ मुहिम चलाई, ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई। तहरीक इंसाफ को फौज मुखालिफ मुहिम से जोड़ना साजिश है। वज़ीर दिफा हमें कह रहे हैं हम मुहिब वतन नहीं। ख्वाजा आसिफ पहले ये बताएं फौज के खिलाफ उन्होंने असम्बली में क्यों बयान दिया था। फवाद चौधरी बोले 2 नंबर वज़ीर दिफा मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को फौज मुखालिफ कह रहा है, ये किसकी खिदमत है। आपको जवाबदेह हूं, ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद। इमरान खान का ममनुआ फंडिंग पर एफआईए को जवाब देने से इनकार। चेयरमैन पीटीआई ने एफआईए को तहरीरी जवाब भिजवा दिया। वार्निंग दी, 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया तो कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। कहा तफसीलात और दस्तावेजात तलब करना एफआईए के जेर असर होने का मजहर है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया बल्कि रिपोर्ट जारी की। एफआईए के पास सियासी पार्टीज ऑर्डर के तहत कार्रवाई का इख्तियार नहीं। पीटीआई को जारी किया गया नोटिस भी एफआईए एक्ट से मुतसादम है। उधर एफआईए का केस की तहकीकात का दायरा इख्तियार दीगर ममालिक तक बढ़ाने का फैसला। मुतल्लिका तहकीकाती इदारों के जरिए वहां की कंपनीज और शख्सियात के बारे में मालूमात जमा की जाएंगी। इमरान खान के NA 108 फैसलाबाज से कागजात नामजद की मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने आबिशेर अली के दायरे एतराज़ पर फैसला सुना दिया। कागजात असासों और गोशवारे गैर तसल्ली बख्श होने पर मुस्तरद किए गए। एमक्यूएम की दरखास्त रद्द। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन 28 अगस्त को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हल्का बंदियों के खिलाफ एमक्यूएम की दरखास्त खारिज। मुतहदा को मुनासिब फोरम से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने कहा हकायक का तयन होने पर ही कानूनी नुकात उठाए जा सकते हैं। जो नुकात हाईकोर्ट में नहीं उठाए गए उन्हें अपील में बराह रास्त नहीं सुना जा सकता। फैसले पर अमल दरामद की तहरीक इंसाफ की दरखास्त भी खारिज। अदालत ने कहा तहरीक इंसाफ चाहे तो 1 फरवरी के फैसले पर अमल दरामद के लिए अलग दरखास्त दायर कर सकती है। मौजूदा केस में फैसले पर अमल दरामद का जायजा नहीं लिया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होना जमात इस्लामी की फतह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सानिया लसबेला में शहीद कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के घर आमद। वज़ीर आज़म की शहीद के अहले खाना से ताज़ियत। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों ने वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने से कभी दरेग नहीं किया। पूरी कौम अपने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। मुसलसल 11 कारोबारी दिनों के बाद डॉलर की कीमत में फिर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 99 पैसे महंगा, 214 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स में 297 पॉइंट्स का इजाफा, 43,700 की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना 5,500 रुपये महंगा। पंजाब हुकूमत ने जिला गुजरात को डिवीजन का दर्जा दे दिया। गुजरात डिवीजन का हेडक्वार्टर गुजरात को बना दिया गया। डिवीजन में 3 अजला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद शामिल। डिवीजन बनने से पहले गुजरात 3 तहसीलों पर मुश्तमिल था जिसमें गुजरात, खारियां और सराय आलमगीर शामिल थे। गवर्नर ने मंजूरी देकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।